युद्ध भूमि में चित्रांगद पराजित होकर बंदी बन जाते हैं। पराजय की सूचना सुनकर महारानी व्याकुल हो जाती है। श्री गणेश की बात सुनकर देवर्षि नारद चकित हो जाते हैं। चतुराई का प्रयोग करके चित्रांगद बंदी गृह से भाग निकलते हैं। उधर शुक्राचार्य अपने आराध्य भोलेनाथ के प्रतीक शिवलिंग से कहते हैं, भोलेनाथ, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। मेरी तपस्या, पूजा और आराधना आप पर प्रभाव नहीं दिखा पा रही है। भोलेनाथ, जब जब मैं आपके दर्शन करने के लिए कैलाश गया तो आप जानबूझकर ध्यानस्थ बने रहे। मैं विवश होकर लौट आया। भोलेनाथ, मैं आपके रोष का कारण जानता हूं महादेव। मैं दैत्य जाति को नींद से नहीं जगा पा रहा हूं, उन्हें उनकी महान शक्ति का ज्ञान नहीं करवा पा रहा हूं। आपका भक्त भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य हताश, विवश और निराश होकर रह गया है। मुझ पर कृपा करें भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं महादेव। मुझ पर दया कीजिए महेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करें। परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो क्या मैं भागते भागते दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम आ पहुंचा? वो दुष्ट और पापी इसी आश्रम की ओर भाग कर आया है। चलो भीतर। किसके सैनिक हो तुम सब, और बिना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के इस आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? भूल के लिए क्षमा करें दैत्य गुरु, हम तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ आए हैं। कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? एक बंदी हमारे कारागार से भागकर यहाँ आया है। उसने हमारे कई सैनिकों को हताहत कर दिया है। कौन है वो? राजा चित्रांगद। कृपा करके बताएं दैत्य गुरु, हमारे बंदी और हमारे महाराज शत्रुंजय द्वारा पराजित राजा चित्रांगद को इस ओर आते देखा है? कोई भी व्यक्ति हमारे आश्रम में हमारी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ यहाँ से। उसे कहीं और जाकर ढूंढो। तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी। मेरी प्रार्थना में बाधा डालकर तुमने पहला पाप किया है। हाथ में शस्त्र लेकर आश्रम में प्रवेश करके तुमने दूसरा पाप किया है, और अब मेरी आज्ञा ठुकराकर तुम तीसरा पाप करने जा रहे हो। ये तीनों पाप तुम सबकी भयानक दुर्दशा के कारण बन सकते हैं। चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम सबको भस्म कर डालूंगा। रुक जाओ राजा चित्रांगद। दैत्य गुरु, मैं आपका शरणागत हूं। आपको आपके आराध्य भोलेनाथ की सौगंध, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए दैत्य गुरु। शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया। मेरी पत्नी इंदुमती जाने कहां कहां भटक रही होगी। मेरी रक्षा कीजिए दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए दैत्य गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ऋषि विश्वामित्र, हमारी महारानी इंदुमती आपकी शरण में आई है। दया करके इन पर कृपा कीजिए। ये बात ही हमसे स्वयं क्यों नहीं कहती? क्या इन्होंने मौन व्रत ले रखा है? क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। भय और अधीरता के कारण आपके यज्ञ में मैंने बाधा पहुंचाई। मेरे स्वामी महाराज चित्रांगद शत्रुओं से पराजित होकर बंदी बना लिए गए।
हम पर घोर विपदा आन पड़ी है। हमारी रक्षा कीजिए ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, आप तो शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए हुए की रक्षा करना आपका स्वभाव है। हमारे महाराज की प्राण रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ऋषिवर, तुम दोनों झूठ बोलकर हमसे दंडित होना चाहती हो? नहीं ऋषिवर, मैं सत्य कह रही हूँ। महाराज के बंदी बन जाने के समाचार प्राप्त करने के पश्चात ही हम सह्याद्री छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ ऋषिवर, महाराज के विश्वस्त सैनिक रविदत्त ने हमें सूचना पहुंचाई कि महाराज बंदी बन चुके हैं। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए ऋषिवर। चित्रांगद यदि बंदी था तो अब कारागार से भागकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में पहुंच चुका है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में? हाँ देवी इंदुमती, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से चित्रांगद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना करते देखा है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी दैत्य शक्ति से अभिमंत्रित करके चित्रांगद को दैत्य बना देंगे। तब चित्रांगद अपनी दैत्य शक्ति का प्रयोग करके अपने शत्रुओं को समाप्त कर देगा। तुम्हें अब हमारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। सुना नहीं तुमने? अब तुम्हारे स्वामी चित्रांगद की सहायता दैत्य गुरु शुक्राचार्य करेंगे। जाओ, चली जाओ यहां से। ऋषिवर, ऋषिवर, ये जानकर हमें हर्ष हुआ चित्रांगद कि तुम भी हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के भक्त हो और हमें विश्वास है कि उन्हीं का संकेत पाकर तुम यहां आए हो। अब हम अपनी समस्त सिद्ध शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें दैत्य शक्ति से संपन्न करेंगे। चित्रांगद, आज से पहले हमने किसी भी मनुष्य पर यह प्रयोग नहीं किया है। सदा पातालवासी दैत्य ही हमारी पुकार और हमारी सिद्धियों का लाभ उठाते रहे हैं, पर शिव कृपा से आज यह अद्भुत अवसर आया है। अब हम जैसा कहें वैसा ही करो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। हम जिन मंत्रों का उच्चारण करने जा रहे हैं वे प्रभावी होने के साथ ही साथ तेजस्वी भी हैं। सावधानी से मेरे साथ साथ मंत्रों को दोहराओ। जो आज्ञा दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं प्रसीद प्रसीद। ओम ह्रीं प्रसीद प्रसीद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मुझे दैत्य शक्ति से संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मुझे दैत्य शक्ति से संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। तेजस्वी दैत्य शक्ति सिद्ध हो। 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 नहीं महारानी, नहीं, हम इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकते। ऋषि विश्वामित्र के सिवा हमें कहीं भी आश्रय और सुरक्षा नहीं मिल सकती। परंतु उनसे कुछ कहने का साहस हम जुटा नहीं पा रहे हैं। उनका रोष देखकर
हमें बहुत भय लग रहा है, बहुत भय लग रहा है कांतामयी। नहीं महारानी जी, ऋषियों से भय नहीं, स्नेह करते हैं और उनका रोष भी अनुचित नहीं है। हमने उनके यज्ञ में बाधा डाली, परंतु आप ऋषिवर यज्ञ नहीं कर रहे, उनसे फिर से प्रार्थना करेंगे। ऋषिवर, मुझे अभागन पर कृपा करें, मेरे पति की रक्षा करें ऋषिवर, उन्हें दैत्य होने से बचाएं, उन्हें दैत्य होने से बचाएं ऋषिवर। दया करें ऋषिवर, हमें अपनी शरण से जाने की आज्ञा न दे, न दे आज्ञा। देवी, तुम्हारे धैर्य और क्षमा भावना ने हमें प्रसन्न कर दिया। एक पृथ्वीवासी मनुष्य मनुष्य से दैत्य बन जाए? नहीं, ऐसा विश्वामित्र कदापि नहीं होने देंगे। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। यज्ञ शक्ति प्रकट हो, यज्ञ शक्ति प्रभावी हो। महाराज चित्रांगद हमारे समक्ष उपस्थित हों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठ जाओ चित्रांगद, अभी तुम दैत्य शक्ति से संपन्न नहीं हुए हो। रुक जाओ चित्रांगद, अन्यथा मैं तुम्हें दंडित करूंगा। रुक जाओ। स्वामी, स्वामी, क्या हो गया आपको? आंखें खोले महाराज, ये नहीं क्या हो गया ऋषिवर? आप चिंता न करें देवी, चित्रांगद अब हमारी शरण में आ गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से अब इन्हें कोई भय नहीं। नारायण नारायण नारायण। तुमने हमारी सिद्धियों को चुनौती दी है चित्रांगद। अब तुम्हारा जीवन एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तुमने हमारा घोर अपमान किया है। अब हमारे और हमारे आराध्य के दंड से तुम कदापि बच नहीं पाओगे। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। हे गौरीपुत्र श्री गणेश, आपने दैत्यगुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र के बारे में संकेत करते हुए अपने कुछ भ्रमित भक्तों का उल्लेख किया था। ये चित्रांगद आपका भ्रमित भक्त तो नहीं? नारायण नारायण। परंतु इस समय तो मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि दैत्यगुरु शुक्राचार्य के रोष का पात्र ये चित्रांगद कहीं राजऋषि विश्वामित्र के पास तो नहीं पहुंच गया। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः।
आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले। अब आप राजर्षि विश्वामित्र की शरण में हैं, हमें कोई भय नहीं है। आंखें खोले स्वामी। ऋषिवर, मेरे स्वामी को सचेत कीजिए। जागो चित्रांगद, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। जागो। स्वामी, हमारे शरणदाता और महान ऋषि विश्वामित्र की कृपा से हम पर आया संकट टल गया है। ऋषि विश्वामित्र, चरण वंदन ऋषिवर। आयुष्मान भव। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नारायण नारायण। राजऋषि विश्वामित्र श्री सिद्धि विनायक की कृपा से महाराज चित्रांगद दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आसुरी शक्ति से मुक्त होकर आपकी शरण में आए हैं। इनकी सहायता करें, इनका मार्गदर्शन करें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मेरी सिद्ध शक्ति और मेरी परम शिव भक्ति का अपमान करने वाले चित्रांगद, मैं तुम्हें सुख और शांति से नहीं जीने दूंगा। अपनी मंत्र शक्ति से यहां खींच लाऊंगा और पाताल लोक के दैत्यों को बुलाकर तुम्हें दंडित करवाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चित्रांगद। शत्रु सैनिकों से तुम्हारी प्राण रक्षा करने के कारण तुम्हारे प्राणों पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। भृगुकुल के आराध्य भगवान शिव, आपने मेरा घोर अपमान कैसे होने दिया? ध्यान में रहते हुए भी आपको तीनों लोकों की घटनाओं का ज्ञान रहता है। फिर आप अपने भक्त शुक्राचार्य को कलंकित और लांछित होते हुए कैसे देखते रहे? भोलेनाथ, यह अपमान केवल मेरा नहीं है, शिव भक्ति से प्राप्त उस शक्ति का भी है जो आपने ही मुझे दी थी। शुक्राचार्य को अपनी शिव भक्ति पर गर्व है। वो अपनी भक्ति की शक्ति को अपमानित नहीं होने देगा। अपनी मंत्र शक्ति से दुष्ट चित्रांगद को वो यहां खींच लाएगा। ओम नमः शिवाय। यज्ञाग्नि प्रकट हो। रुक जाएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, रुक जाएं।